फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कौन से वो 5 अच्छे स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जिसको आप ऐसे टाइम पे जब मार्केट के अंदर अच्छा डाउनफॉल आया है, तब आप लॉन्ग टर्म अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कि जो भी हम स्टॉक्स बता रहे हैं वो सारे ही ब्लू चिप अपने ही सेगमेंट के अंदर मार्केट लीडर्स हैं। लेकिन ये कोई एक रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल की। आपको अल्टीमेटली डिसीजन अपने फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस पे ही लेना है। अगर हम स्टार्ट करें, नंबर 1 जो हमने स्टॉक इसके अंदर देखा है, जो कि काफी अच्छे डिस्काउंट पे चल रहा है, ऐसे टाइम पर एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, तो नंबर 1 स्टॉक हमारी लिस्ट के अंदर आता है, दैट इज द रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर हम सीधा फंडामेंटल्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि अगर हम कंपनीज की हमने 4 इयर्स के अंदर हमने डेटा एनालाइज किया है, सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अगर आप देखेंगे प्रेजेंटली, अगर हम सेल्स का एनालाइज करें तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो इसके सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस जो है इसका इंक्रीज हो रहा है। तो ये काफी अच्छा सिग्नल होता है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कि अच्छे प्रॉफिट्स दे रही है। नाउ अगर हम इसका देखें कि ये कंपनी काफी ज्यादा हाई वैल्यूड हो चुकी है, क्योंकि हमें किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करना है। बट लाइक आई टोल्ड यू, हम जितने भी यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं वो वही हैं जो अच्छी वैल्यूएशन पे हैं, काफी अपने ऊपर से काफी नीचे आ चुके हैं। अगर हम इन्वेस्टर्स पे आते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर हम फंडामेंटल्स देखते हैं तो हम एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा जरूर देखते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज ने रेगुलरली बाइंग करी है, डीआईआईज ने भी इसके अंदर अच्छा अपना एक्यूमुलेशन किया है। और अगर आप देखेंगे पब्लिक, जो कि थोड़ा सा वीकेंड्स होते हैं, तो उनका जो है लिमिटेड एक्सपोजर है। तो हम बोलेंगे कि एफआईआईज एंड डीआईआईज स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो होते हैं उन्होंने भी काफी अच्छा एक्सपोजर किया हुआ है। अगर हम स्टॉक की बात करें, स्टॉक आपको पता है कि सबसे बड़ी कंपनी है, ऑलमोस्ट निफ्टी 50 की सेकंड हाईएस्ट मार्केट कैप कंपनी है। यहाँ पे जो स्टॉक 2700 तक का पहुंच गया, तो वो अभी के टाइम पे आपको ऑलमोस्ट 2300 का मिल रहा है, जो कि एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है। बाकी इसके जो टारगेट्स आते हैं, मतलब अगर आप नीचे देखेंगे जो सपोर्ट आ रहा है वो आपको 2250, 2200, 2100 तक जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि वो वहां तक जाएगा या नहीं। आपको अपनी मार्केट, अपनी जो आपकी जो वेटेज है उसके हिसाब से धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर हम नंबर 2 स्टॉक पे आए, यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट, जिसका मार्केट कैप है निफ्टी 50 के अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर टॉप बैंक है, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आपको पता है रिसेंटली रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हुए थे जो कि काफी अच्छे हुए थे। लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्टॉक के फंडामेंटल्स पे। अगेन हम सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं, एक्सपेंसेस देखते हैं, प्रॉफिट्स देखते हैं। तो कंपनी के जो हमारे रेवेन्यूज हैं, प्रॉफिट्स हैं, अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली ईपीएस भी इसका बढ़ रहा है, अगर हमने 4 इयर्स का डेटा कंपेयर किया है। और हम सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि क्या ये हाई वैल्यूड है। तो अगेन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ईपीएस, इसकी अर्निंग्स जो है कंपनीज की बढ़ रही है। आप चार्ट में देखेंगे कि इसके बार जो बढ़ रहे हैं वो सॉलिड होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और वहीं पे इसका ईपीएस यानी कि आपका जो पी रेशियो है वो हो गया इसका कम। तो इन अ वे अगर अर्निंग अच्छी है तो दैट्स अ गुड सिग्नल, और लो जो पी होता है वो अच्छा सिग्नल है कि इस समय वैल्यूएशन सही है, कंफर्टेबल है इसके अंदर अंदर आने के लिए, यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म के अंदर। क्योंकि इसके अंदर जो आपको पता है कि जो ब्रोकरेजेस हैं, हाउसेस हैं, वो भी काफी बढ़िया टारगेट्स दे रहे हैं, बट वहां तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, वी डोंट नो दैट। बट हम सिर्फ फंडामेंटल्स पे डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे भी एफआईआईज एंड डीआईआईज का आप डेटा देखेंगे तो काफी बढ़िया एक्यूमुलेशन किया है इन्होंने। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है। और यहाँ पे आपको पता है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर भी हुआ है यहाँ पे। अगर हम इस स्टॉक को देखें, जो ये ऑलमोस्ट आपको पता है कि 1750 तक उतना तक पहुंच गया था, इसका टॉप है वहां पे जो हाई रेजिस्टेंस की ऑलमोस्ट 1750 पे फेस कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंटली 1522। तो इसके अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट जोन है। 1500 पे 1450 गया तो ये 1250 तक था, बट वहां तक जाएगा नहीं जाएगा वो कोई नहीं कह सकता। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर अपना जो एक्सपोजर इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आपको एक बैंकिंग स्टॉक चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखने का। ये हो गई हमारी कंपनी नंबर 2। नाउ अगर हम आते हैं नेक्स्ट कंपनी के अंदर, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एक आईटी कंपनी। आईटी सेक्टर की वन ऑफ द वेरी हैवी, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो हमने इन्फोसिस को रखा है। इन्फोसिस ने भी काफी बढ़िया, आपको पता है, रिजल्ट्स दिए हैं यहाँ पे, और इनके पास अच्छे अच्छे ऑर्डर्स भी हैं। एआई के अंदर भी काफी बढ़िया काम कर रहा है। स्टॉक लास्ट क्वार्टर में काफी ज्यादा गिर गया था, अभी इसके रिजल्ट्स इतने ज्यादा नेगेटिव नहीं थे, बट स्टिल थोड़ा सा मार्केट ने इसको जो थे, थोड़ा सा स्टॉक गिरा था, बट बहुत ज्यादा भी नहीं। अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल्स पे आते हैं, तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले हम सेल्स प्रॉफिट्स देखते हैं, ईपीएस देखते हैं, तो आपके ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे कि इसके प्रॉफिट्स, सेल्स सब कुछ बढ़ रहा है। आपके ईपीएस भी, अर्निंग पर शेयर भी आपका इंक्रीज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे अगेन हम चार्ट बार ग्राफ देखें यहाँ पे,
तो आपकी बार्स बढ़ती जा रही है, यानी आपकी अर्निंग बढ़ रही है। इन्वेस्टर्स देखें तो आपके एफआईएस एंड डीआईएस, अगेन यहाँ पे एफआईएस का थोड़ा सा आपका देखेंगे तो डेटा कम, यानी कि एक्यूमुलेशन कम हुआ है, डीआईएस का वहाँ पे ज़्यादा हुआ है और पब्लिक ने भी ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रखा है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, क्योंकि एफआईएस एंड डीआईएस लाइक आई टोल्ड यू इज अ गुड इंडिकेटर कि फंड जो स्टॉक है वो काफ़ी पोटेंशियल रखता है। यहाँ पे भी अगर इन्फोसिस के अंदर आते हैं तो आपको पता है टॉप ऑलमोस्ट 1800 1900 तक ये स्टॉक पहुंचा था, बट काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, 1250 1250 तक चला गया था। अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 1447 1450 के अराउंड अगर ट्रेड कर रहा है, तो आपको अगर यहाँ पे भी एक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कर सकते हैं। बाकी 1400 1355 1250 तक जाएगा नहीं जाएगा, बट वी डोंट नो, बट कोई भी एक्यूमुलेशन अराउंड 1350 के अराउंड मिलता है आपको, 1400 पे मिलता है, तो दैट्स अ गुड बाय जोन फॉर दिस। अगर हम आगे बढ़ें तो हमने 3 कंपनी डिस्कस कर ली हैं अलग-अलग सेक्टर से। अब हम आते हैं आपका एफएमसीजी सेक्टर से। तो एफएमसीजी के अंदर हमने एक टॉप कंपनी, अच्छी कंपनी देखी है। अगेन हम निफ्टी 50 की कंपनी है, क्योंकि हम वही कंपनी ले रहे हैं जो मार्केट के लीडर्स हैं, जिसके अंदर रिस्क कम होगा। अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें तो हमारी नेक्स्ट कंपनी दैट इज दी आईटीसी। अगर हम आईटीसी के भी फंडामेंटल्स देखते हैं तो आपको पता है सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ईपीएस ईयर ऑन ईयर आपके इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर हम वैल्यूएशन आती है, इवन दो वी नो दैट कि ये स्टॉक ऐसे कि 200 के रेंज में ट्रेड कर रहा था बहुत लंबे टाइम से, लेकिन 450 485 तक गया था, लेकिन डबल होने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो ईपीएस इसका काफी कंफर्टेबल है। इनफैक्ट इसका एचयूएल जो इसका कॉम्पिटिटर आप बोल सकते हैं सेम सेगमेंट से, उससे भी अभी ये वैल्यूएशन में सस्ता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपकी वैल्यूएशन यस बड़ी है, लेकिन स्टिल जो इसके पीयर ग्रुप है उससे अभी भी कंफर्टेबल है। आप देखेंगे ईपीएस इसका बढ़ रहा है। इसके जो अभी रिजल्ट्स आए हैं वो भी कंफर्टेबल, काफी सही रिजल्ट्स आए हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं आए हैं। हम एनालाइज करते हैं इन्वेस्टर्स एफआईएस एंड डीआईएस, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि काफी अच्छी बाइंग है। एफआईएस ने ऑलमोस्ट 43 एंड डीआईएस ने 41%, तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब सिग्निफिकेंट आप देखेंगे कि एफआईएस एंड डीआईएस ने ही इस फंड को या स्टॉक को उठाया है। अगर हम इसका देखें जोन, तो ये डेफिनेटली एक अगेन एक बाय जोन के अंदर आता है, क्योंकि अपने टॉप 485 से अभी थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 438 तक के नीचे स्टॉक पहुंच गया है। लेकिन अगर आप इसको सपोर्ट देखेंगे तो हर 50 रुपए पे, यानी 400 350, लेकिन वहां तक जाएगा कोई नहीं कह सकता है, बट दिस इज अ कंफर्टेबल जोन अभी के टाइम पे एक्यूमुलेट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। नाउ अगर हम लास्ट कंपनी में आते हैं अपनी, जो अगेन आपकी एनबीएफसी को हमने सिलेक्ट किया है, वन ऑफ द टॉप मार्केट लीडर इन द एनबीएफसी कैटेगरी, जो अगेन आपकी एक निफ्टी 50 की ब्लू चिप कंपनी है, दैट इज दी बजाज फाइनेंस। यस, बजाज फाइनेंस ने भी बहुत ही स्पेक्टाकुलर रिटर्न्स दी, इवन दो इसका मार्केट कैप बहुत बढ़ गया था, जियो फाइनेंशियल्स की वजह से काफी डाउन हो गया था बीच में, बट बीइंग अ लीडर इसने अपनी पोटेंशियल ईयर ऑन ईयर अपने आप को इसने प्रूव किया है। यहाँ पे भी अगर हम देखें अपने इसकी ईपीएस और इसका जो हम इसका देखते हैं पी रेशो, तो पी रेशो भी पहले बहुत हाई वैल्यूड था, अभी क्योंकि इसकी अर्निंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं तो इसका वैल्यूएशन भी इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है। इवन दो ये लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 5500 तक पहुंच गया था, अभी के टाइम पे ये क्लोज टू 8000 तक पहुंच गया है, क्योंकि आपको पता है कि रेट सिर्फ ज़्यादा होने से कोई फंड महंगा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगेन इट इज इन द कंफर्टेबल जोन, इवन दो ये डिक्लाइन कर रहा है अपने रिजल्ट्स आने के बाद, लेकिन आपको अगर 7500 7000 की रेंज में अगर ये मिल जाए, 6800 पे ये लास्ट आया था, तो ये काफी अच्छा जोन होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगेन इसके रेवेन्यूज प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। प्रोमोटर्स में अगर आप देखेंगे एफआईएस एंड डीआईएस का भी काफी अच्छा होल्ड है, बाइंग काफी ज्यादा सॉलिड हुई हुई है। तो लाइक आई टोल्ड यू, दीज आर द सम ऑफ द 5 गुड कंपनीज जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, आपको अपनी बाइंग जोन के अंदर आप देख सकते हैं। लेकिन लाइक आई टोल्ड यू, एक डिस्क्लेमर है कि दीज आर ओनली फॉर योर स्टडी पर्पस, नॉलेज पर्पस, कोई आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस नहीं दी गई है। आपको कुछ डाउट होते हैं तो नीचे प्लीज मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं इनमें से मैं आपको बता सकता हूँ कि बजाज फाइनेंस, आईटीसी और रिलायंस और एचडीएफसी, इनफैक्ट 4 स्टॉक्स हैं इनमें से मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। तो मेरा ओपिनियन में भी बायस हो सकता है, बट आप अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक इट, चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।